एजुकेशन है। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 का टॉपिक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि कैसे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग सरफेसेस में। तो देखो जैसे पहला सरफेस अगर लीनियर सरफेस को कोई लीनियर सरफेस मतलब कोई भी सिलेंडर ले लो, तो लीनियर सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हर तरफ होता है, हर किसी भी तरफ आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऊपर और नीचे आप करा सकते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो लैम्डा होता है लैम्डा इक्वल टू q बाय l, l अपन में लीनियर हमारा के लिए इक्विलिब्रियम l लेंथ लेते हैं उसकी। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं किसी भी 2D सरफेस की, 2D सरफेस मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर 2D सरफेसेस होते हैं, तो इनकी अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर ऊपर और नीचे चार्ज हमारा सेपरेट होता है। अगर मैं ऐसे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेपरेट हो रही है, इस लीनियर में ऐसे और इसके अंदर ऊपर और नीचे सेपरेट हो रही है। तो अगर मैं किसी भी 2D सरफेस की बात करूं तो वहां पे मैं एरिया लूंगा, तो चार्ज अपॉन में एरिया इसका फॉर्मूला होता है, सिग्मा से इसको प्लॉट करते हैं। फिर अगली बात करूं तो अगर मेरा वॉल्यूमेट्रिक मतलब कि 3D सरफेस कोई भी, जैसे सर्कल, सर्कल में हर तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है क्योंकि हर तरफ चार्ज रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं इसका q बाय वॉल्यूम लिख सकता हूं। अब अगर मान लो कि मैं बात करूं कि किसी भी मोशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज कैसे मोशन करता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बोल रहा हूं कि जा रही है मेरी, तो इस डायरेक्शन में कैसे कैसे मेरी चार्ज मोशन करेगी। तो हम कुछ केस लेके चलते हैं। जैसे मैंने पहला केस माना कि अगर मेरा कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ करता है, इस तरफ डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज की, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होती है। सिंपल है, तो आपको पता होगा। तो यानी कि अभी इसमें क्या बोल रहा हूं कि मैं कोई u 0 है इस टाइम पे, है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हमारा ऐसे मूवमेंट कर रहा है। पर अगर मैं बोलूं कि मैं यहां पे कुछ वेलोसिटी दे रहा हूं इसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ है और मैं इधर की तरफ यहां पे कुछ वेलोसिटी से चलता हुआ जा रहा है इसी तरफ। ठीक है, यहां पे अब u की वैल्यू मैंने कुछ दे दी है। ठीक है, मैंने यहां पे कुछ वेलोसिटी दे रखी है इसको, तो ये वेलोसिटी की तरफ चलता हो जा रहा है। तो अगर वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो क्या होगा मेरा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस केस में, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मेरा कोई भी चार्ज मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज मोशन कर रहा है और उसी डायरेक्शन में कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, तो यानी कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। सिंपल। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने कोई चार्ज लिया और कौन सा चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है, और वो मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में लगती है पर वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगी नेगेटिव चार्ज की। क्या बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी मैंने लगाई इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। ठीक है, और वेलोसिटी इसकी उस तरफ जा रही है, तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी इधर की तरफ थी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर की तरफ लगा दी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अगर मैं कोई भी पॉइंट चार्ज, ऐसा चार्ज जहां पे मारा, तो इस केस में क्या होगा, हमारा फोर्स कुछ लगता ही नहीं, फोर्स जीरो रहता है, मतलब कि यहां पे कोई वेलोसिटी नहीं लग रही, इसमें कुछ फोर्स नहीं लगता, न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरी इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, यहां पे v लग रहा है, तो कभी भी अगर मैं मान लो इधर इधर वेलोसिटी लगाता हूं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, तो वो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह मूव करता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल की तरह, मतलब क्या करेगा, ऐसे करके सर्कल सा बना देगा। तो यहां पे क्या बोलूंगा मैं, एक्ट एज सेंट्रीपिटल। तो आपको ये बात समझ में आई। तो टोटल हमारे कितने केस पढ़े, पहला मैंने बोला कि फर्स्ट केस मेरा ये दोनों था, है ना, कि अगर चार्ज हमारा कोई हमने अभी हमने कोई भी वेलोसिटी नहीं लगाई है, जब हमारा वेलोसिटी 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उस तरफ चार्ज मेरा मूव कर रहा है। सिंपल सी बात है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कोई चार्ज है वो वेलोसिटी इस तरफ से मूव करता हुआ आ रहा है और मैंने उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप चार्ज को मोशन कर रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं, तो चार्ज हमारा और वेलोसिटी से बढ़ेगा। पर अगर मैं बोल रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज ले लिया मैंने और मैंने वेलोसिटी इस तरफ लगाई, पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ लगाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा, पर वेलोसिटी इधर ही थी, तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। फिर मैंने बोला कोई भी पॉइंट चार्ज होता है तो वो हमारा 0, उस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती पॉइंट चार्ज में, तो इसलिए वो हमारा फोर्सफुल लगा देगा। पर अगर मैं ऐसे 90 डिग्री एंगल बनाऊं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और मैं वेलोसिटी ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये सेंट्रीपिटल की तरह, ये सर्कल जैसा बना देता है, सेंट्रीपिटल की तरह काम करता है। तो टोटल कितने केस पढ़े मैंने, ये फर्स्ट केस था मेरा, ठीक है, ये सेकंड केस है मेरा, ये मेरा थर्ड केस है, ये मेरा फोर्थ केस है और ये मेरा
फिफ्थ केस, टोटल 5 केस हमने यहाँ पे पढ़े हैं, तो आप इसको स्टेटमेंट वाइज लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में पांचों केस को, कैसे कैसे हमने 5 केस पढ़े हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देखें, समझ में आ जाएगा। तो आज का मेरा टॉपिक यही था, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है हर सरफेस में, लीनियर में, सरफेस 2D में और वॉल्यूमेट्रिक में, उनका फॉर्मूले क्या होते हैं, ये फॉर्मूले आगे यूज होंगे जब हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम वगैरह, तब वहां पे हम ये फॉर्मूले को यूज करना है, इसलिए आपको फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज मोशन कैसे करता है, तो 5 तरीकों से चार्ज मोशन कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब वो कैसे कैसे हम वेलोसिटी लगा रहे हैं, कैसे कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, जो मैंने आपको 5 केस बता दिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।